हेलो मित्रों, मैं पुष्पेंद्र डीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8वीं की आज 2.4 प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, पता नहीं कौन सी संख्या सोचती है। वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। यानी कि जो संख्या सोची है ना, उससे 5/2 घटाती है और 8 से उसमें गुणा करती है। माना वह संख्या जो सोचती है ना, क्या मान लिया हमने, x मान लेते हैं। अब क्या कह रहा हो सवाल में कि वह इसमें से 5/2 घटाकर, x में से 5/2 घटा दिए। अब जो परिणाम प्राप्त होगा उसको कितने से गुणा करती है भाई? वो 8 से गुणा करती है। 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, अभी जो परिणाम मिला है ना, वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। यानी ये 3 गुना हो चुका है किससे? x से। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखते हैं तो वह अब हमें कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? देखो, x 5/2 गुणा 8 बराबर x। अब दोनों शर्तों को लगाते हैं। अब जो परिणाम मिलता है, ये परिणाम मिला हमें, ये जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से, कौन सी सोची थी? x। इसका कितना है? 3 गुना। ये 3 गुना है किससे? इस संख्या से 3 गुना है। लेकिन जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तब क्या करते हैं भाई? ये तो ऑलरेडी 3 गुना है इसका। अगर हम बराबर करेंगे तो 3 तो इससे ही गुना करने पड़ेगा ना, क्योंकि ये 3 गुना है, इसको 3 गुना करना, तो क्या करेंगे? x से गुणा कर देंगे। 8 का 8x माइनस 8 गुणा 5/2 गुणा 8 बराबर 3x। 8x 2 चौके 8 और 5 चौके 20 बराबर 3x। x एक तरफ और बिना x वाली संख्या एक तरफ कर लेते हैं। 3x इधर ले आएंगे, 8x माइनस 3x बराबर 20 इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 5x बराबर 20। x बराबर 20 और 5 यहाँ गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? ये भाग में। 5 चौके 20 तो x बराबर कितना बचेगा? 4। तो अर्थात तो सोची गई संख्या कौन सी थी? x थी। x का मतलब 4। तो वह सोची हुई संख्या कितनी थी हमारे पास में? 4। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना, जो छोटी होती है ना वो उसको मानो हमेशा। माना इसमें कहा दो संख्याओं में पहली संख्या है का जो दूसरी की कितनी है? 5 गुनी। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, अर्थात दूसरी कितनी है? छोटी है। माना दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने? x। तो फिर पहली कितनी हो जाएगी? पहली संख्या, उसने कहा कि पहली संख्या ना वो दूसरी की 5 गुनी है, तो पहली संख्या है का ये पहली संख्या दूसरी की कितनी हो जाएगी? 5 गुनी। पहली तो ये दूसरी है, इसकी 5 गुनी करें 5x, तो दूसरी वो पहली है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अगर दोनों संख्या में क्या जोड़ दें? 21 जोड़ दें, तब पहली संख्या, ये जो पहली संख्या वो दूसरी की कितनी रह जाएगी? 2 गुनी रह जाएगी भाई। तो प्रश्नानुसार दोनों में जोड़ देते हैं, कितना? 21 जोड़ देते हैं भाई। x प्लस 21 बराबर 5x प्लस 21। दोनों में 21 जोड़ दिया। 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या है, तो पहली कौन सी है? ये है भाई 5x है, इसमें 21 जोड़ दे। ये संख्या दूसरी की, यानी दूसरी कौन सी? x वाली ये संख्या, इससे ये दोगुनी है। कौन सी? पहली संख्या इससे दोगुनी है। लेकिन बराबर करेंगे, बराबर का मतलब दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर ही होनी चाहिए। तो ये तो आधी है, यही तो दोगुनी है। इसको दोगुनी करने के लिए क्या करेंगे हम? 2 से गुणा कर देंगे। जो छोटी होती है ना उसमें हम गुणा करते हैं भाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 2 का करेंगे 2x प्लस 21 दूनी 42 बराबर 5x प्लस 21। अब कर देते हैं इनका पक्षांतरण।
पक्षांतरण करने पर 2x x की तरफ ले आए माइनस के 5x 21 42 को इधर ले गए तो ये भी किसके हो जाएंगे माइनस के 2x 5x ज़्यादा माइनस के कम है ये तो माइनस के कितने बच जाएंगे 3x 42 में 21 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 21 माइनस से माइनस कैंसिल x बराबर 21 3 चला जाएगा इसके बटे में और 3 सत्ते 21 तो x बराबर कितना आ रहा है भाई 7। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी आ रही है 7। आते हैं पहली संख्या लेते हैं भाई पहले तो पहली संख्या कितनी है 5x 5 गुणा 7 बराबर पहली कितनी हो जाएगी 35। दूसरी संख्या x है x का मतलब कितना 7 तो पहली कितनी हो जाए पहली 35 दूसरी 7। प्रश्न नंबर 3 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है 9। अब 2 अंक हैं तो उसमें इकाई दाही है ये तो हम जानते हैं भाई इकाई और दाही है। माना दी गई संख्या का इकाई अंक x मान लिया भाई क्योंकि कभी भी 2 डिजिट होती हैं इकाई और ये क्या होती है भाई दाई तो इकाई अंक क्या मान लिया हमने x दाई अंक दाई अंक के उसने ये बोला है कि दोनों अंकों को जब हम जोड़ देते हैं दोनों अंकों को योग कितना हो रहा है 9 और यदि हम इनके योग में से इस इकाई अंक को घटा दें तो बचा हुआ क्या रह जाएगा दाई का अंक ये तो रह जाएगा। तो इनका योग कितना 9 इसमें से इकाई अंक घटा दिया तो दाई का अंक क्या बन गया 9 माइनस एक्स। प्राप्त संख्या तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी भाई हमें ये हो जाएगी 9 माइनस एक्स ये तो दाई का अंक है और ये हो जाएगी कौन सी x बाहर वाली x वाली ये तो हो जाएगी। लेकिन क्या यह संख्या सही है बिल्कुल क्या यह संख्या बिल्कुल सही है नहीं है भाई क्योंकि जो दाई अंक होता है क्या होता है दाई अंक वो कैसा होता है 2 अंकों में होना चाहिए भाई कैसा होना चाहिए 2 अंकों में क्योंकि देखो अगर हम 45 को विस्तारित रूप करते हैं तो ऐसे तो लिखेंगे 40 + 5 ये तो लिखेंगे इसका मतलब जब हम हटाएंगे तो 0 उसके बाद में क्या रखेंगे इसको 5 तो इसका क्या हो जाएगा 10 9 यानी कि ये तो हो गया दाई अंक इसके साथ 10 का गुणा प्लस में x प्लस में ये आ गया x ये हो गया मेरे प्राप्त संख्या। अब संख्या बदलकर संख्या के अंक बदलने पर संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी फिर भाई प्राप्त संख्या। देखो पहले इकाई थी अब अगर इसको हम दाही करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 10x ये हो जाएगी प्लस में 9 माइनस एक्स। अब ये क्या हो गया इकाई का अंक और ये हो गया दाई का अंक। अब प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि यदि इस संख्या के अंकों के स्थान बदल लिए भाई स्थान प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है यानी कि जो ये बदल कर आई है संख्या अंक ये संख्या पहली संख्या से कितनी ज़्यादा है 27 अधिक है। 10x + 9 माइनस एक्स बराबर 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स ये तो पहली वाली संख्या है। ये कौन सी बाद वाली ये वाली ठीक है। तो ये संख्या 27 से ज़्यादा है या तो हम 27 इसमें से घटा दें तब जाके इसके बराबर हो जाएगी या फिर 27 इसमें और जोड़ दें क्योंकि कम तो थी ना ये ज़्यादा 27 तो इसमें 27 और जोड़ दिए अब ये किसके बराबर हो जाएगी इस संख्या के बराबर हो जाएगी। 10 में से एक x गया तो कितने बचेंगे 9x प्लस 9 यहाँ गुणा करते हैं भाई 10 का 9 से करेंगे 10 9 90 10 का x से किया 10x
प्लस एक्स प्लस 27। अब कर देते हैं इनका पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर देखिए यहाँ बच रहा भाई 9x। यदि हम 10x में से x घटा दें माइनस के 9x बचेंगे, और माइनस के इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे अभी प्लस के। यहाँ 90 और 27, 90 प्लस 27, ये 9 इधर आ गए तो किसके हो जाएंगे माइनस के। 9 और 9 18x बराबर 90, 27 में से 9 गए 18 बचेंगे, 18 जोड़ने किस में 90 में, इसका मतलब कितने हो जाएंगे 108। x बराबर 108 बटे में क्या चला गया 18, 18 3 54, 18 छिक्की 108। तो x बराबर कितना आ रहा है भाई 6। x बराबर कितना आ रहा है 6। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दी गई संख्या ज्ञात करनी है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। x बराबर 6 दे रखा है इसमें, अतः दी गई संख्या, देखिए इकाई का अंक क्या माना था हमने x, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ गया 6। इकाई अंक, इकाई अंक तो आ गया 6। दाई अंक 9 माइनस एक्स, 9 में से 6 का टाइम कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी कि देखिए 9, ये संख्या तो प्राप्त हो रही है, प्राप्त संख्या 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो हो रहा है भाई हमारे पास में 10। 9 में से x बराबर कितना है 6, 6 घटा दिया प्लस में 6, 10, 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 3 प्लस 6, 10 दिए कितने हो गए 30 प्लस 6, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में 36। कितनी आ रही है 36। सवाल नंबर 4, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का कितना है 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात तो एक एक लाइन, एक एक शब्द को क्लियर तरीके से अच्छी तरह पढ़ना और पढ़ करके समझना है। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली जब भी संख्या आती है हमें x और x y न मान करके इकाई और दाई माननी होती है। माना इसमें रहेगा 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का कितना है 3 गुना है, एक अंक दूसरे का कितना है 3 गुना। माना इकाई अंक मान लिया x, तो फिर दाई 2 ही तो अंक होंगे 2 अंकों की संख्या में भाई, एक तो x है, दूसरा कह रहा 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना, एक तो x तो दूसरा कितना हो जाएगा 3x, यही हो जाएंगे 3x। तो प्राप्त संख्या कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है ये देखते हैं भाई। दाई अंक पहले आएगा प्लस x, और दाई में किसका गुणा होता है हमेशा 10 का, क्योंकि अभी मैंने बताया था 45 और 45 का खंड करके। तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी 10, दाई में 10 का गुणा कर दिया प्लस में x, तो कितना हो जाएगा 10 दिया 30, x प्लस में x, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31x। अब इनके अंक बदलकर, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, कौन सी प्राप्त संख्या हो जाएगी? पहले ये संख्या थी, अब इकाई को क्या बना देंगे हम दहाई। इकाई थी हमारी, अब बन गई है दहाई प्लस में 3x। दहाई में कितने गुणा करना है 10 का, 10x और 3x कितने हो जाएंगे टोटल 13x। अब वो प्रश्नानुसार देख लेते हुए क्या कह रहा था प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि अंक बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्याओं में जोड़ने पर, यानी कि संख्या और जब उसके अंक बदल कर लीजिए वो संख्या दोनों को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है 88 प्राप्त होता है। दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 88। इसका मतलब पहली 31, अब अंक बदलकर 13x बराबर कितना आना चाहिए इनका 88। 31 और 13 टोटल कितने हो जाएंगे 44x 88। x बराबर 88 बटे 44 चला गया, बटे में 44 दूनी 88। तो हमें जो प्राप्त संख्या हो रही है
प्राप्त संख्या। अतः प्राप्त संख्या कौन सी कितनी भाई हमारे पास में 31x। 31x बराबर 31 गुणा कितना आ रहा है x बराबर 2। 31 दूनी कितना हो जाएगा 62। ये 3 गुना भी है और 1 गुना भी है, यानी कि टोटल हमारी जो संख्या आ रही है वो कौन सी आ जाएगी 62। सवाल नंबर 5, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। कितनी दे रखी है? सोबो की जो माँ की आयु है ना, सोबो की माँ, उसकी आयु सोबो से कितनी है 6 गुनी है। तो मान लेते हैं, माना सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया हमने सोबो की, तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी वर्तमान? माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? उसने कहा है कि सोबो की आयु से कितनी है 6 गुनी है, तो इसका मतलब सोबो की x है तो उसकी 6x वर्ष, माँ की वर्तमान आयु 6x वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, सोबो की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद x है तो 5 वर्ष बाद अगले 5 में 5 और जुड़ जाएगी साल उसकी, तो x + 5 वर्ष ये हो जाएगी अगले 5 वर्ष में। तो अब क्या कह रहा है भाई, प्रश्न में देखते हैं। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। किसकी तिहाई हो जाएगी? 1/3। देखो 5 वर्ष बाद सोबो की कितनी होगी? x + 5, लेकिन माँ की वर्तमान कितनी है 6x, इसकी 1/3 यानी कि बटे 3। अब ये दोनों कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसकी आयु जब इसको तीसरा हिस्सा कर देंगे उसकी वर्तमान आयु को, तब जाके उसके बराबर हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है, वज्र गुणा कर देते हैं, 3 का कर देते हैं पहले हम। 3 से करेंगे 3x + 3 पंजे 15 बराबर 6x। अंक एक तरफ पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर देखिए 15 तो छोड़ दिए यहीं पर, 6x 3x को इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। 6x में से 3x गए तो कितने बचेंगे? 3x और 15 रख दिए यहाँ पर। जब पूरा हम समीकरण उठा कर रख दें तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं दें, क्योंकि कॉमन आता है, कॉमन में कट जाएंगे। x बराबर 15/3, तो 3 पंजे 15। x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 5। तो x कौन माना था? सोबो की आयु। उनने कहना दोनों की आयु, क्रम से है दोनों की आयु। अतः सोबो की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष, क्योंकि x बराबर 5 तो x यहाँ आ रहा है। और माँ की आयु कितनी थी? उसकी माँ की आयु 6 गुनी थी, 6 गुणा 5 यानी कि 6 पंजे 6x, 6 गुणा 5 30 वर्ष ये हो जाएगी। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। यानी कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर। यानी आयताकार एक भूखंड है और उस पर क्या बनाना है? विद्यालय बनाना है। विद्यालय की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 11:4 अनुपात है, 11:4 है। गांव की पंचायत ने एक फैसला लिया कि इसकी बाढ़ करानी, इसकी बाउंड्री करवानी है। बाउंड्री करवाने के लिए क्या होता है? 100 रुपये प्रति मीटर की दर से ये दर है उसकी, यानी 100 रुपये 1 मीटर के लिए देंगे तो उन्हें 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो फिर पूछ रहा है कि भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 11:4। मैंने बताया था कि अनुपात से हम कभी सवाल हल नहीं करेंगे, इनके साथ x लगा देते हैं भाई। क्या कर लेते हैं? x। माना लंबाई
11 है तो हमने मान ली 11x और चौड़ाई 4 दे रखी है, x लगा दिए तो अब क्या हो जाएगा 4x। मीटर में चल रहा है तो हम मीटर लिख देंगे इसके साथ में, मीटर इकाई चल रही है तो हमने क्या लिख दिया मीटर। अब आगे कह रहा है कि गांव की पंचायत ने एक फैसला लिया इसका बाढ़ कराने का, लेकिन उस पर जो व्यय होंगे, खर्चा होगा, वो कितने रुपए का हो जाएगा 75,000 का। कितने का 75,000 का खर्च हो जाएगा। जब हम घर में कोई कार्य कराते हैं भाई, जब हम घर में कोई कार्य कराते हैं और मिस्त्री से ठेका दे दिया कि आप कोई बाउंड्री बनानी है, लेकिन हम क्या देंगे उसको 100 रुपये मीटर के हिसाब से पैसे देंगे भाई। 1 मीटर बना देंगे तो 100 रुपये देंगे। तो अब काम हो गया हमारा। काम होने के बाद में हमने कहा कि भाई मिस्त्री कितने पैसे हुए, तो उसने कहा कि साहब आपके 75,000 हो गए। तो हम सोचेंगे 75,000 कैसे कर दिए, तो हम कैसे नापते हैं उसके कि मान के चलो ये बाउंड्री की है 1 मीटर के 100 रुपये, ये तो ले रहा अगले मीटर के 100 रुपये। तो फिर क्या करते हैं, इस पूरी बाउंड्री को नाप लेते हैं भाई कितनी बाउंड्री है, ठीक है। और उस बाउंड्री में क्या करेंगे हम 100 का गुणा, यानी कि इसको नाप लेते हैं, परिमाप नाप करके किसका गुणा करते हैं 100 से। 100 से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसको हम उसको चुका देंगे। यही सवाल में कहा गया है। क्योंकि देखो एक तो लिख देते हैं दर गुणा परिमाप, क्या प्राप्त हो जाएगा इससे, कुल व्यय कितना हुआ भाई, ये प्राप्त हो जाएगा। दर कितनी थी 100 रुपये 1 मीटर के। परिमाप हमें पता ही नहीं है, परिमाप को गुणा करेंगे 100 से तो कितना प्राप्त हो जा कितना व्यय हुआ था टोटल, कितना करने वो 75,000 रुपये। तो परिमाप पता ही नहीं है, परिमाप को छोड़ दिए यहीं पर। 75,000 100 चला जाएगा इसके नीचे, 1 2 1 2 750। तो परिमाप कितना आ रहा है इसका, परिमाप 750 मीटर आ रहा है, क्योंकि मीटर में चल रही है तो मीटर आ रहा है। लेकिन परिमाप भी तो हमें ज्ञात करना है भाई, परिमाप क्या करना है हमें ज्ञात करना है। और परिमाप ज्ञात करने के लिए जो आयताकार भूखंड है तो उसका परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 750 आ रहा। परिमाप का सूत्र लिख दिया हमने आयताकार का। 2 लंबाई कितनी है भाई, इसको देखो, मानो लंबाई मान ली 11x प्लस चौड़ाई कितनी मान ली उसकी हमने 4x बराबर 750। क्या करते हैं भाई 11 और 4 15 और 15 दूनी कितना हो जाएगा टोटल 30x बराबर 750। x बराबर 750, 30 चला जाएगा इसके बटे में, 0 से 0 25 दिया 75, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है 25 आ रहा है। कितना आ रहा है 25 आ रहा। तो भूखंड की नाप याद करनी है हमें। अतः भूखंड की माप आयताकार माप हुआ था भाई, तो इसमें लंबाई कितनी थी 11x, 11 कितनी है x, और चौड़ाई कितनी थी उसकी 4x। तो x को तो हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या रखेंगे 25। 25 का गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 25 से कम 25, हासिल लगी 2, 25 से कम 25 और 2 27 मीटर। ये तो आ जाएगी उसकी लंबाई। चौड़ाई 4x दे रखा है, 4 गुणा 25, 25 चौके 100 मीटर उसकी क्या आ जाएगी भाई चौड़ाई। ये दोनों आ जाएंगे लंबाई और चौड़ाई।